से मथुरा वासियों को कितना सुख मिलेगा, इसलिए अब उस सुख में हमें विक्षेप नहीं डालना चाहिए। 2 दिन की बात है, जैसे तैसे कट जाएंगे। तुरंत मार्ग को छोड़ दिया, मार्ग को छोड़ दिया। भगवान का रथ आगे बढ़ा। चलते चलते यमुना जी के तट पर पहुंचे। अक्रूर जी ने कहा, कन्हैया यदि आदेश हो तो हम स्नान कर ले। हाँ हाँ कर लीजिए। स्नान करने लगे और जैसे डुबकी मारी तो क्या देखा, भगवान कन्हैया और बलराम भैया भी जल के अंदर दिखाई पड़ गए। अक्रूर जी ने सोचा, इन्होंने हमारे साथ में कब डुबकी मार दी। उछल के देखा, भगवान रथ में बैठे। फिर डुबकी मारी तो भगवान ने चतुर्भुज में दर्शन दिए। चतुर्भुज में भगवान ने दर्शन दिया। ओहो, मैं धन्य हो गया। अब मुझे ये पूर्ण विश्वास हो गया, ये साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा है। इन्हें कोई मारने वाला नहीं है और कंस को कोई बचाने वाला नहीं। निकल के बाहर आए, रथ में बैठे तो भगवान को आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगे। भगवान ने कहा, चाचा जी ऐसे क्यों देख रहे हो, ऐसा क्या देख लिया? अक्रूर जी ने कहा, सरकार पहले आप ही दिखाते हैं और बाद में पूछते हैं ऐसा क्या देख लिया। इसलिए प्रभु अब और ज्यादा लीला मत कीजिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा। और सरकार आपको हमारे घर अवश्य चलना पड़ेगा। भगवान ने कहा, चाचा जी अवश्य चलेंगे, आपका घर अपना घर है, लेकिन पहले मामा जी से मुलाकात कर। भगवान का जो रथ है आज मथुरा में पहुंच गया और एक समय, एक घड़ी दिन बाकी। भगवान ने बाबा से कहा, बाबा आप आज्ञा दे दें तो थोड़ा सा मेला अभी घूम लेंगे, बाकी सुबह घूम लेंगे। बाबा नंद ने कहा, ना कन्हैया भैया तेरा कोई भरोसा नहीं है, तू बड़ा नटखट है, कब किससे झगड़ा कर बैठे, तेरे पे विश्वास नहीं। बलराम भैया ने कहा, बाबा तो आप हमें आदेश कर दीजिए, हमें आज्ञा दे दीजिए, हम किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। बाबा नंद ने कहा, हाँ लालत तेरे ऊपर तो विश्वास है, प्रजा कन्हैया के ऊपर विश्वास नहीं। दोनों भैया को आदेश दे दिया। हाथ पकड़ करके दाव जी चल पड़े। देखें, मथुरापुरी की लीला और मिथिलापुरी की लीला ये आपस में मिलती है। क्यों? मथुरा और मिथिला की लीला मिलती क्यों है? मिथिलापुरी में राम जी बड़े भाई थे, इसलिए गुरु जी की आज्ञा मांग करके लखनलाल जी को घुमाने ले गए। और अब भगवान कृष्ण छोटे हैं, दाऊ भैया बड़े हैं, तो बाबा से आज्ञा लेकर के जा रहे हैं। जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, पूरी मथुरापुरी में हल्ला मच गया। ये भैया पूतना को मारने वालों छोरा आई गए, छोरा। कोई कहे भैया 7 कोस के गोवर्धन को उठाने वालों लाला आई गयो। और जो जहां सुनता है वहीं से भागता है। बोले धाए धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग निधि लूटन लागी। सब अपने गृह कार्यों को छोड़ करके भाग रहे हैं। अरे सखी चलो, देखिए वो कैसे छोड़ रहा है। जो सुने सब पागलों की तरह भाग रहे हैं।
जो देवियां इतनी लाज मर्यादा में रहती थी, जो कभी अपने घर के देहरी से बाहर नहीं जाती थी, आज वो भी अपना मुंह खोल करके दौड़ रही हैं। अरे सखी, क्या वो चला गए हो? भगवान के विषय में चर्चा करते हैं। ब्रजवासियों ने जैसे सुना तो कहा कि नैया, यहाँ पे तेरो बड़ो सम्मान है रो है, तेरे नाम की जय जयकार है रही है, हमें कोई रिश्तेदारी मालूम चले। भगवान ने कहा तुम्हें नहीं मालूम, यहाँ के जो राजा हैं कंस, वो मेरे सगे मामा है। ब्रजवासियों ने कहा वो वही मैं विचार कर रहा था भैया, बड़ा स्वागत है रो जगह जगह पे, पुष्पों की वृष्टि हो रही है। लेकिन कन्हैया, तैने ये बात पहले काहे न बताई कि अपने मामा के यहाँ चल रहे हैं? यदि ये बता देते तो हम भी बढ़िया पोशाक पहन करके आते, चंदन उंदन पोत करके आते, माला वाला डाल करके आते, इत्र वित्र लगा करके आते, बिल्कुल पूरे ब्रजवासी बन करके आते। इन कपड़न में तेरे मामा के सामने बिल्कुल भिखमंगा लगेंगे। भगवान ने कहा तो नाराज काहे को है रे हो? हमारे मामा क्या कोई कमी है क्या? बोलो क्या चाहिए? बोले कन्हैया, सबसे पहले बढ़िया पोशाक की व्यवस्था करो, चलो आगे चलो। भगवान थोड़ा सा आगे बढ़े तो महाराज कंस का धोबी अकड़ करके मुच्छों के ऊपर ताव मारता हुआ चला रहा था। क्यों? क्योंकि अधिकारी से ज्यादा चपरासी को अभिमान होता है। अधिकारी से ज्यादा चपरासी को अभिमान होता है। अकड़ के चला रहा था, निकट आते ही प्रभु मुस्कुराए, बोले मामा जी राम राम। धोबी आंखें फाड़ के देखने लगा, ये मेरा भांजा कहां से आ गया? धोबी ने पूछा क्यों भाई, मामा कैसे बोला? भगवान मुस्कुराए, बोले अरे महाराज, जो कंस है ना वो मेरे सगे मामा लगे, तो मामा के गांव में जो मिल जाए वो सब रिश्ते में मामा ही लगते हैं। उस रिश्ते से आप हमारे मामा हैं। धोबी बोला अच्छा अच्छा, जो तुम्हें कृष्ण बलराम हो, मुझे मालूम है तेरे मामा ने तुझे क्यों बुलवाए हुए। अच्छा, भगवान बोले तब तो भैया तुम्हें मालूम है, तो दो चार कपड़े अपनी पोटली से निकाल करके हमें भी दे दीजिए, बढ़िया कपड़े पहन करके स्वागत करवाने में आनंद आ जाएगा। इतना सुनते ही धोबी लाल पीला हो गया, तमाम गालियां सुना डाली। अरे जंगली, जंगलों में गायों के पीछे पीछे भाग के जिंदगी गुजार दी, कभी राजसी वस्त्रों को देखा भी है जो पहनेगा? सोई भगवान ने एक थप्पड़ धोबी को मारा और एक ही थप्पड़ में उस रजक का सिर कट करके दूर गिरा। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। ब्रजवासियों ने जोर से जय जयकार बोली। वासियों, छाट ले अपने अपने कपड़ा, खोल खोल के पोटरी चाकू जो पसंद आयो सो निकाल निकाल के पहनाई दियो। और बाकी जो बचे तो दर्शक लोग खड़े थे, उनको बांट दिया, भैया तुम भी पहन के मेला घूमो। लेकिन कहा महाराज कंस, कहा छोटे छोटे ग्वाल बाल, जब वो वस्त्र पोशाक पहन के चले तो पूरी रोड साफ होने लगी, इतने लंबे हैं। बोले कन्हैया, वस्त्र है तो चमकीले भड़कीले, लेकिन कन्हैया बड़े लंबे हैं, ढीले ढाले हैं। भगवान ने कहा भैया अपने मन से छाते हम क्या करें? और सुनो, ज्यादा ही ढीले हो तो नेक ऊपर को खोस ले, ऊपर लटकाए लो, और जब ऊपर को लटकाए तो ऐसा लग रहा है जैसे हैंगर में टांग दिए गए हो। चले जा रहे हैं। कंस के दर्जी ने देखा, वो ये नया फैसला कब से चल गया भैया,
तो दौड़ के कर पहुंचा, अरे सरकार यदि आपकी आज्ञा हो तो इन वस्त्रों को फिट कर दूं। भगवान ने कहा भैया तेरे मुंह में घी शक्कर। तुरंत लेकर के पहुंचा, भगवान के ग्वाल वालों के वस्त्रों को फिट किया, बढ़िया व्यवस्थित कर दिया। भगवान ने कहा भैया दर्जी तेने हमारे ब्रजवासियों को प्रसन्न कर दियो, इसलिए कोई वरदान मांग लो, कोई इनाम मांग लो हमसे। दर्जी ने सोची कि अभी अभी हमने अपनी आंखों से देखा है धोबी को क्या इनाम मिला है, अभी अभी मैंने अपनी आंखों से देखा है कि धोबी को क्या इनाम मिला है। तो हाथ जोड़ के बोले सरकार कुछ नहीं, बस आपकी कृपा दृष्टि चाहिए। अच्छा जाओ, हमारा आशीर्वाद है, तुम खूब फलोगे और फूलोगे। तो आजकल आप लोग देख ही रहे हैं दर्जे कितना फल फूल रहे हैं, जितने को कपड़ा उतने की सिलाई, और दूल्हा सरकार की पोशाक होए फिर कहना ही क्या है, माला माल हो गए। भगवान ब्रजवासियों से बोले भैया अब तो कोनो कसर नहीं। ब्रजवासी बोले लाला आनंद तो आए गए कपड़न में, अभी एक कसर है क्या। ब्रजवासियन के गले में जब तक मोटी सी माला नहीं पड़ी होवे तब तक आनंद नहीं आवे, क्योंकि ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन। भगवान ने कहा चलो प्रबंध करते हैं। भगवान गए, मथुरा में एक सुदामा नाम का ही माली रहता था, जो भगवान का अनन्य भक्त था। भगवान उससे घर पहुंच गए। कितने लोगों ने आने के लिए भगवान से कहा, पर भगवान किसी के आने गए और माली के यहां बिना बुलाए गए। क्यों? क्योंकि वो भगवान का भक्त है, और भक्त के घर को भगवान अपना घर समझते हैं। जैसे माली ने देखा, चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, इतनी मालाएं थी लेकर के आ गया, सभी ब्रजवासियों को माला पहनाया, एक मोटी सी माला बिहारी जी के गले में डाल दिया। भगवान ने विशुद्ध भक्ति का वरदान देकर के आगे बढ़े। अब तो कोई कसर नहीं है। बोले भाई एक कसर और है क्या, जब तक ब्रजवासियों के मस्तक में चंदन नहीं लगा होता है तब तक भैया आनंद नहीं आता। चलो भगवान चले, क्या देखा, एक 3 जगह से टेढ़ी, हाथ में थाली, चंदन की कटोरी लिए चली जा रही थी। इतना बढ़िया चंदन है, इतनी दिव्य सुगंध निकल रही है। भगवान ने जैसे देखा आवाज लगाई, ऐ सुंदरी सुंदरी। तो कुब्जा ने पहली बार सुंदरी संबोधन सुना, दौड़ के आई, सरकार आपने मुझसे कुछ कही? भगवान ने कहा हाँ देवी जी। कहां जा रही हो, अपना परिचय सुनाओ। बोले सुनो। कि मजेदार चंदनी ले लो यदु नंदन, मजेदार मजेदार चंदनी ले लो यदु नंदन, मजेदार यागी से अभी मंगाया, घोट में घोटी बनाया, यागी से यागी से अभी मंगाया, घोट में घोटी बनाया, यागी से ओ केसरिया नयन हजरिया वो यशोदा के नंदन, मजेदार चंदन ले लो यदु नंदन। मजेदार चंदन ले लो यदु नंदन, मजेदार
मजेदार चंदन ले लो यदो नंदन। महाराज, मैं कंस की दासी सैरंध्री हूं और मेरे हाथ का घिसा हुआ जो चंदन है ये पूरी मधुपुरी में इतना प्रसिद्ध है कि भोजपति कंस को मेरा चंदन बहुत पसंद आता है। इसलिए दरबार में चंदन देने की सेवा करती हूं। भगवान बोले महाराज कंस जो है ना वो मेरे सगे मामा जी लगे। तो कहा वो चंदन आज हमें दे देवोगी जो हमारे मामा जी को दियो करे। कुब्जा बोली सरकार ये तो मेरा सौभाग्य है, मेरे चंदन को आप लगाएंगे। अरे आपकी आज्ञा हो जाए तो मैं अपने हाथों से लगा दूं। भगवान प्रसन्न हो गए। देवी जी ये तो बड़ी सुंदर बात है। 3 जगह से टेढ़ी भगवान के माथे पे लेपन करने लगी। ब्रजवासी आगे बढ़ के आने लगे। अरे देवी जी इसको भी ध्यान देना, क्योंकि ब्रजवासियों की टिपकी में आनंद आता नहीं जब तक पूरा मस्तक न पुता होवे। पूरा चंदन का जो पात्र है वो खाली हो गया। ब्रजवासियों ने कहा भैया कन्हैया चंदन तो बड़ा दिव्य है, चंदन बड़ा सुंदर है, बड़ी तरावट आ रही है, लेकिन कन्हैया यदि एक दरबार में लेकर के चंदन जाती तो कितना इनाम मिलता। भगवान ने कहा ऐसी बात है तो आज इसे ऐसा इनाम दूंगा तो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। ऐसी कीमती चीज देंगे। भगवान तुरंत कुब्जा के पास में आए और पैर के अंगूठे से अपने श्री चैन के अंगूठे से दबा लिया। वो आगे ठुड्डी में 2 उंगलियां लगाई। ब्रजवासी हास परिहास करने लगे। अरे कन्हैया भैया कछुए है जाए पर तेरी जोड़ी बन गई। भगवान ने कहा क्या मतलब? ब्रजवासियों ने कहा तू भी त्रिभंग हुई भी त्रिभंगी, तो भी 3 जगह से टेढ़ा ये भी 3 जगह से टेढ़ी, तो भैया कुछ भी हो जाए पर जोड़ी बन गई। कन्हैया ने एक झटका में उसके 3 कोबर जो थे वो गायब कर दिए। ऐसी जगमगाती दिव्य रूप छटा के साथ में प्रकट भई कि देखने वालों की आंखें बहुत चक्की रह गई। अरे भैया ये छोरा केवल पहलवान ही नहीं है, ये बहुत बड़ा जादूगर भी है। देखो जन्म की कुबरी और यानी एक झटका में ठीक कर दी। अब तो भगवान का जगह जगह पे स्वागत होने लगा। भगवान जैसे पहुंचे दिव्य सभा में तो सबसे पहले भगवान परशुराम जी के द्वारा दिया हुआ धनुष रखा है। भगवान ने कहा दाऊ भैया इस धनुष को छू करके देख ले। जो धनुष के पास में सैनिक लोग खड़े थे उन्होंने कहा अरे ये देखो कल के छोरा और महाराज कंस के धनुष को छूने चले, गौवें चराने वाले। सोए बलराम भैया ने संकेत किया कन्हैया नेक छू के दिखाओ। भगवान गए और पलक झपकते ही बाएं हाथ से धनुष को उठा लिया। जो प्रतिज्ञा चढ़ानी चाहिए तो धनुष के 2 टुकड़े हो गए और धड़ाम से धरती पे गिर पड़ा। बोली बांके बिहारी लाल की जय। शब्द हुआ कि धरती हिल गई और कंस बेचारा सिंहासन से गिरते गिरते बचा। सैनिक दौड़े। बलराम भैया ने कहा कन्हैया एक टुकड़ा इधर फेंक। एक टुकड़ा बलराम भैया ने लिया, एक कन्हैया ने, और सैनिकों की वो पिटाई की कि प्राण बचा करके भगे। कंस के पास आए, महाराज गजब हो गया। कंस ने कहा क्या हुआ?
अरे महाराज, आपके भांजे ने धनुष तोड़ दिया। जो कंस ने सुना कि धनुष तोड़ दिया तो कंस को अब पक्का विश्वास हो गया कि हमारी भी गारंटी खत्म, हमारी भी गारंटी खत्म। क्यों? क्योंकि भगवान परशुराम जी ने ये कहा था कि धनुष कोई तोड़ नहीं सकता है, और जो धनुष तोड़ देगा तो कंस याद रखना वो तुझे जीवित छोड़ नहीं सकता है। इसलिए वचन याद आ गया, बहुत घबरा गया। परीक्षित जी, अब तो कंस का ये हाल हो गया कि उसे हर काली चीज में कृष्ण कन्हैया नजर आने लगा। भोजन करते समय यदि दाल में काला जीरा दिख जाए तो दाल को फेंक देता। पानी पीते समय पात्र में छाया काली दिख जाए तो लोटे को फेंक देता है। सामने वाले की आंखों में काली पुतली में कृष्ण कन्हैया नाचने लगा। बताओ, ऐसा भजन कौन कर सकता है? भय के द्वारा ही सही। संध्या का समय हो गया तो भगवान बाबा नंद के पास में आए और विश्राम करने लगे, क्योंकि संध्या का समय है। बोले गोविंद भगवान की जय है। आइए भजन प्यारा सा बोले, फिर कथा की ओर लेकर के आपको चलेंगे।